यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अमृता कन ब्लॉग्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है 8 अक्टूबर और मंगलवार का दिन है। तो देखिए मैं गुलाबी रंग का दुपट्टा रखी हूँ वीडियो बनाने के लिए आप सबके लिए, और रेड कलर की कपड़ा लगाई हूँ। तो आज मंगलवार है तो मैं मंगलवार का दिन हमेशा रेड कलर लगाती हूँ, कभी कभी नहीं लगाती हूँ। कभी कभी लगाती है। माला सीधा कर बेटा। तो कभी कभी लगा लेती हूँ रेड कलर का कपड़ा मंगलवार का दिन। तो आप लोग कैसे हैं नवरात्रि के दिन में? मुझे बताइएगा कैसा चल रहा है आप लोगों का नवरात्रि। मेरा तो अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन घर में मना रही हूँ, बाहर कहीं नहीं जा रही हूँ। तो आप लोगों को बताऊंगी कि मैं नवरात्रि क्यों नहीं मना रही हूँ और नवरात्रि में इधर उधर क्यों नहीं जा रही हूँ। मतलब जाऊंगी तो एक ही बार जाऊंगी, और वो है नवमी का दिन। मैंने टीवी बंद कर दिया, टीवी चला रही थी और हल्ला कर रही थी तो मैंने टीवी बंद कर दिया। तो इसलिए देखिए ये गुस्सा होकर बैठी है। बोलो कुछ बोलो बेटिया, स्वीटी। मुझे ही मार रही है। तो दोस्तों अभी मैं खा रही हूँ हलवा। तो हलवा खाकर मैं आप लोगों से कुछ बात करूँगी। सोचते हैं स्टार्ट अभी स्टार्ट किया है मैंने खाने के लिए। तो मैं खाऊंगी तब मैं आप लोगों से बात करूँगी, तब तक तो दोस्तों आप लोग भी आइए हलवा खाने के लिए। मैं हलवा खा रही हूँ, अभी नाश्ता कर रही हूँ, नाश्ता का टाइम हो गया है तो मैं हलवा खा रही हूँ। आप लोग भी आइए। तो दोस्तों मैंने हलवा खा लिया है, तो आइए मैं आप लोग से बात करती हूँ और चलती हूँ मैं उधर। इधर बात नहीं कर सकती। इधर एक मिनट, इधर आइए। देखो कहाँ है। इसका देखिए क्या कर रहा है। दोस्तों आइए मैं आप लोग से बात करने के लिए चलती हूँ घर के पीछे साइड में। इधर मैं बात नहीं कर सकती आप लोगों से क्योंकि तो कहीं बैठने वाला जगह भी नहीं है यहाँ पर। देखिए मेरा बारिश आ रही है, क्या हालत है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। घर का जो पीछे साइड में बारिश झाड़ी लगाया है हमने, तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो ये इधर देखिए पानी कितना लग चुका है, एकदम फोहर हो गया है। जब मैं काठमांडू में गई थी तो पानी मतलब घर तक ले आप देख सकते हैं, वो पीछे का दरवाज़ा है वहाँ तक अंदर तक चला गया था पानी। तो इसीलिए मुझे बहुत टेंशन हो गया था कि मैं घर कैसे जाऊँ, अगर यहाँ पर जगह नहीं है। दोस्तों क्या बताऊँ, घर का स्थिति मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो दोस्तों आइए मैं आप लोग से बात करती हूँ। जो मैं आप लोगों को बोली थी कुछ बातें मैं बताऊँगी, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। नवरात्रि जो होता है हमारे, तो अभी नवरात्रि में घर में ही बैठकर मना रही हूँ। आ जाओ बेटिया। तो अभी मैं घर में ही बैठकर नवरात्रि मना रही हूँ। 3 साल पहले की बात मैं कर रही हूँ, यानी कि 2022 और 2023। 2022 में भी मैं ऐसे कोशिश किया था कि नवमी जो होता है ना हमारे, सप्तमी अष्टमी नवमी जो होता है ना, नवरात्रि का जो टाइम होता है, तो जो नवमी होता है तो नवमी से पहले ही मैंने सोचा था कि घूमने जाऊँगी। तो 2022 साल की बात मैं कर रही हूँ। 2022 साल में मैं सोची थी कि कहीं घूमने जाऊंगी, या वहाँ तो गई थी, घूमने गई थी रात के टाइम में। तो रात के टाइम में नवमी से पहले ही गई थी, तो नवमी से पहले ही गई थी। रात के टाइम में बच्चे लोग के लेकर गई थी, तो घूम फिर के आई। और उसके एक दिन बाद झगड़ा हो गया, हमारा हस्बैंड हो गया था। तो इधर उधर हम लोग भटक गए थे। वो मतलब कहीं और चले गए थे, मैं कहीं और चली गई थी बच्चे सबको लेकर। तो ये कहानी 2022 का है। तो ऐसा ही, तो वो जैसे तैसे मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व जैसे तैसे किया गया। तो उसके बाद 2022 के बाद मैंने बोला, और 2023 में ऐसा ही मैंने नवमी से पहले फिर से मैंने नवमी से पहले मैं गई थी बीरगंज का, जो हमारे यहीं पर नज़दीक में है। तो नज़दीक में ही कलैया बीरगंज नज़दीक में ही है। तो यहाँ से बाइक से लगता है 10-15 मिनट जाने में लगता है। तो गई थी, तो वहाँ पर बहुत धूमधाम से मेला लगता है। गहवा माई का मंदिर है, बहुत धूमधाम से एकदम ज़ोर शोर से मेला लगता है। बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं गहवा माई के मंदिर में पूजा करने के लिए हमारे बीरगंज में। तो मैंने भी सोचा कि चलो चलते हैं। अभी नवमी नहीं आया था, अष्टमी के गए थे हम लोग, मतलब हम लोग नहीं, मैं गई थी कि पूजा पहले मैं गहवा माई की पूजा करके आऊँगी उधर से, और उसके बाद मैं गढ़ी माई जाऊँगी।
तो मैं हर साल गढ़ी माई जाती हूँ। बच्चे लोग की मन्नत है, मन्नत मांगी हूँ तो हर साल मैं जाती हूँ मतलब गढ़ी माई के दर्शन करने के लिए। तो गढ़ी माई की दर्शन किए बिना मैं चली गई थी अष्टमी के दिन गढ़ी माई के मंदिर में पूजा करने के लिए। तो उस दिन ये 2023 का बात मैं बोल रही हूँ, ये वाला जो बात है। तो 2023 में मैं गई थी पूजा करने के लिए। तो उसी दिन मेरा 22,000 का पोको मोबाइल मतलब खो गया था, किसी ने चोरी कर लिया था। ऐसा ही हाथ में रखी थी, इसी हाथ में रखी थी, बैग भी इसी हाथ में था और जो फूल का अर्थात का जो डलिया होता है उस डलिया में मतलब डलिया हाथ में डलिए रखे थे, पूजा का सामान रखे थे और बैग भी था, पर्स था और उसके बाद मोबाइल भी रखी थी कि फिर अंदर जाऊंगी तो मैं फ़ोटो खींचूंगी। तो मंदिर में जाने से पहले ही लाइन में खड़ी थी और लाइन में से ही मेरे हाथ में से मोबाइल निकाल लिया किसी ने, मतलब चोरी हो गया, चुरा लिया किसी ने। तभी से मतलब 2022 और 2023 मेरे लिए बहुत कष्ट भरा रहा है और कष्ट भरा रहा है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाती हूँ। और मुझे अब एकदम मन भी नहीं करता है कहीं जाने के लिए। सिर्फ मैं एक ही पूजा करती हूँ, वो भी नवमी का दिन, और वो भी मैं जाती हूँ गढ़ी माई के मंदिर में जो हमारे घर से पूर्व साइड में पड़ता है। अब यहाँ से लगभग आधा घंटा, मतलब आधा घंटा नहीं, 10-15 मिनट ही लगेगा जाने में। पैदल तो जाएंगे तो 1 घंटा लग जाएगा और ऐसे बाइक से जाएंगे तो 10 मिनट लास्ट ही लगेगा। तो हमेशा नवमी से पहले 2 साल नवमी से पहले पूजा, बच्चे लोग का जो मन्नत है वो मन्नत पूरा करने से मतलब मन्नत का पूजा करने से पहले ही मैं 2 साल से चली जा रही थी गढ़वा माई की पूजा करने के लिए, घूमने के लिए, ऐसा वैसा। तो बहुत ज़्यादा घटना घट रहा था, प्रॉब्लम आ रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार नहीं जाऊँगी, कहीं भी नहीं जाऊँगी। जब तक मैं गढ़ी माई की पूजा नहीं करूँगी तब तक मैं कहीं भी कोई मेला ठेला कहीं भी नहीं जाऊँगी और कहीं की मंदिर में पूजा पाठ नहीं करूँगी, सिर्फ घर में करूँगी। तो अभी हाल में मैं घर में ही पूजा कर रही हूँ दोस्तों, घर में ही है, भगवान जी का फ़ोटो सब है। तो मैं घर में ही अच्छी से सुबह शाम पूजा करती हूँ और अभी तक मैं कहीं मंदिर में भी नहीं गई है, घर से बाहर निकली, मतलब आई हूँ काठमांडू से, तो तब से मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ और घर में ही पूजा करती हूँ और घर में अभी बैठी रहती हूँ। तो इसलिए आई काठमांडू से, तभी से मैं सोच रही थी कि मैं ब्लॉग वीडियो बनाऊँगी, कुछ बनाऊँगी, तो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरे घर का जो स्थिति है, मेरे घर का जो बोल रही हूँ, घर अच्छा घर ना होने से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। बनाऊँ तो कहाँ बनाऊँ, घर एकदम टूटा फूटा है और घर भी टूट गया है। पानी में बारिश बहुत ज़्यादा ज़ोर से आया था 2-4 दिन पहले, 2-4 दिन पहले नहीं, 8 दिन पहले, जो मैंने वीडियो बना कर रखा है। तो आप लोग ज़रूर देखे होंगे, अगर आप लोग पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि मैं काठमांडू में थी तो कितना ज़्यादा परेशान थी कि बहुत ज़्यादा बारिश आ गया है। तो उसी बारिश में मेरा ये घर का जो अंदर का जो टाटी होता है ना, वो 2 टाटी टूट गया है। तो जैसे तैसे उसको बांध कर काम चला रही हूँ। तो इसलिए मैं अपनी घर का जो होता है ना सीन नहीं दिखा पाती हूँ, अच्छा नहीं लगता है। घर बहुत एकदम टूट फूट गया है अच्छी, और पानी जब भी बारिश आता है तब ऐसा ही घर का हालत हो जाता है। तो अभी नया घर नहीं है, पुराना घर ही है दोस्तों। तो इसलिए मैं घर में बैठकर वीडियो नहीं बना सकती हूँ। तो यही प्रॉब्लम है, यही समस्या है जो मैंने आप लोगों को बताया कि जाने का मन नहीं करता है। अंदर से मन करता है घूम फिर करूँ, लेकिन डर भी लगता रहता है कि मैं जाऊंगी तो कहीं कुछ हो ना जाएगा, कहीं कुछ घटना ना घट जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। क्योंकि 2 साल ऐसा ही मैंने झेला है, बहुत ऐसा प्रॉब्लम मैंने झेला है। तो मैं नहीं चाहती वो प्रॉब्लम झेलने के लिए। भगवान से दुआ करूँगी कभी नहीं आए ऐसा प्रॉब्लम। मैंने बहुत झेला है उस साल, उस टाइम में। तो इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि वो प्रॉब्लम फिर से आए, इसलिए मैं घर में नहीं। तो आप लोगों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप लोग यूट्यूब पर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एकदम सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, आप लोग मुझे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो कि नहीं राख बाबू, बदमाशी नहीं करूँ बेटा। देखिए मैं भी खेल रही हूँ उसके साथ। नहीं हुआ फिर से पूरा भिज गया। हो गया ज़्यादा बदमाशी नहीं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। प्लीज़ आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दशहरा अच्छा से मनाइए। बाय, टाटा, लव यू ऑल।